बिजनेस के 3 पिलर्स जानना चाहेंगे? फिर नहीं बोलते, मेरे को सुनाई नहीं देता। हमारे बिजनेस की भी ना 3 पिलर्स हैं। मैंने पहले भी बात किया था, प्रोडक्ट क्वालिटी, मेंटरशिप एंड यूनिवर्सिटी। ये 3 पिलर्स हैं हमारे। आप इन 3 पिलर में से इसकी अगर मैं एक भी टांग तोड़ दूं तो क्या होगा? बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरेगा। आप इस 3 पिलर के साथ ना खड़े रहना, चलते रहना। काम क्या करना है इन 3 पिलर्स के साथ? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, शेयर कर दो। मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा है, बच्चा बन जाओ। एजुकेशन यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। आपने अगर ये 3 पिलर्स के ऊपर अपने आप को ऐसे खड़ा कर दिया ना, तो दुनिया का कोई चमकता हुआ तूफान आके आपको बहा के नहीं लेके जा सकता। दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, हमको अपनी क्वालिटी पता है। चंदन देखा है? चंदन, चंदन कितना सांप उसको लपेट के रखता है, तो क्या चंदन की क्वालिटी बदल जाती है कि भाई सांप बैठा है? आपकी क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है। कोई बाहर का आके अगर उसके ऊपर सांप की तरह लौट रहा है ना, और आप उसके साथ बह रहे हो, तो फिर आपके में पंगा है। आपको क्या लगता है, जब मैं सिचुएशन में थी तो क्या बाहर से अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ नहीं रही होगी? मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, मेरे पास बहुत सारी चीजें आ रही थी जिसमें दिख रहा था कि यार बस ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर मैंने एक ही बात समझा कि मैं अपनी माँ नहीं बदल सकती। मैंने एक ही बात समझा कि वो अगर मुझे डांटते हैं तो वो मुझे प्यार भी तो इतना ही करते हैं। मैं अगर अपने बच्चे को डांट रही हूँ और वो मुझे बोले आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू, सोचो क्या होगा, एक बार सोच के देखो। आप बच्चे को डांटो और वो बोले आपको आके आपने मुझे डांटा, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आपको, क्या बीतेगी आप पे? और आप जाके अपने अपलाइन को बोल दो आपने मुझे डांटा, अच्छा बताऊँ आपको? ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चे को हमेशा अपने उसके फायदे के लिए डांटते हैं। तो इस बिजनेस में ना, अगर आपको डांट पड़ रही है तो आप डायमंड जा रहे हो, अगर प्यार मिल रहा है तो आप ग्राहक बन रहे हो। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपनी अपलाइन का ग्राहक बनना है कि भैया मैं तो कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत डांट खाई है, पता है, इसलिए मैं बार बार डांट की बात करती हूँ, क्योंकि डांट खा खा के मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन एक बात थी, जब वो मुझे डांटते थे ना, तो वो पता है सिर पे हाथ रख के बोलते थे मैं हूं, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। तो आपको ये समझना है, मैंने कभी उनसे ना क्वेश्चन नहीं किया। अगर उन्होंने बोला ना कि तुम कूद जाओ, तो मैं कूद जाती थी किसी भी काम में, क्योंकि मुझे पता होता था कि वो पीछे खड़े हैं। हमारे बिजनेस में ना कुछ चीजें होती हैं, 3C, 3J, 4P, 3S। सोच रहे हो ये कौन सा मैथ्स की पढ़ाई करा रहे हैं? ये मुझे समझ में आया था। आपको अगर ये चीज शायद अच्छी लगे और आप अगर इसको फॉलो कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो, हमारे प्रोडक्ट्स 3E फॉर्मूला पे हैं, इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है। एम्वे बिजनेस भी 3E फॉर्मूला पे है। पहला, एक्साइटेड रहिए। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप एक्साइटेड रहिए। मेरा एक ही फॉर्मूला है कि इतने खुश रहो कि सामने वाला इस परेशानी में आ जाए कि भाई ये कुछ तो हो रहा है, ये इतना खुश क्यों है। तो इतने एक्साइटेड रहिए। पहला E, एक्साइटेड रहिए। सेकेंड E, लोगों को एजुकेट कीजिए। पहले खुद अपने आप को एजुकेट कीजिए, फिर लोगों को एजुकेट कीजिए। एंड द लास्ट वन इज, पहले अपने आप को एम्पावर कीजिए, फिर लोगों को एम्पावर कीजिए। आप सिर्फ क्वालिटी बताकर प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं अगर अपने कुछ लीडर्स की बात करूं तो मेरी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक लेडी है दीपाली वालिया, और उनके हस्बैंड का नाम है रोहित। और सोच के देखो, वो मैं ऐसे ही जा रही थी, मेरे हाथ में एम्वे का बैग था, उन्होंने बोला आप एम्वे करती हो? मैंने कहा हाँ। तो बोली मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। और उन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। उसके नीचे जितेंद्र प्रीति, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड दिस ईयर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और पता है मैं IITian नहीं हूँ। मैंने सुना एक सेमिनार में, एक सीडी में, कि भाई तुम अगर ऐसे लोग ले आओ जो बिजनेस अच्छा करते हैं, तो उन्होंने बोला IITians ले आओ। वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन IITian से भरी पड़ी है।
अपनी वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ बना रखा है कि भैया मेरे पास जो चीज नहीं है ऐसे लोग ले आओ। मैं अगर अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें समय सिंह एंड सोमवती टैक्स कंसल्टेंट, लोगों ने बोला सीए ले आओ, बड़े दिमागदार होते हैं, समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, ले आई। उनके नीचे एक लेडी आई, वो मेरी पड़ोसी होती थी। मैं बता रही हूँ आपको कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेचोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी बेचोगे तो पैसा कमाओगे। तो मैं कपड़े धोती थी, वो भी कपड़े धोती थी। वो बोलती थी कि तुम कपड़े जल्दी धो लेती हो, सेम कपड़े मुझे टाइम लगता है। मैंने कहा मेरे पास एक पावरफुल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं। उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा S8 है। मैंने उनको S8 बेचा एंड शी वन फाउंडर प्लैटिनम। मैंने उनको अपॉर्चुनिटी बेचा। मैंने उनको बोला कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे और लोगों को बताओगे तो आप वो पैसा कमा सकते हो। उस बंदी के पास गाड़ी नहीं थी, वो साड़ी में इतना घूंघट करके रहती थी और आज अभी वो मेरे साथ में ट्रिप पर थी और उसके बाद में आज वो सारी चीजें करती हैं। शी हैज बिकम अ वुमन।